हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आज इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, उनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली ये जो लॉ है हमारा, वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये लॉ पड़ा। वो जर्मन फिजिसिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के नाम पर ये लॉ पड़ा, ओम्स लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था। किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी करने की वजह से करंट कैसे वैरी होता है, इसी बात को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया था कि कोई भी सर्किट होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, वो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है। वो कैसे फॉलो करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इन्हीं को डिफाइन करने के लिए इन्होंने ये लॉ दिया था। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन दिया था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में रिलेशन दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया था। तो अब ये रिलेशन क्या था हमारा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन्होंने क्या कहा था, ओम्स लॉ, द electric current flowing through a conductor, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है किसी भी सर्किट में, उस पे जो है करंट जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली ये लॉ क्या कहता है हमारा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए अगर किसी सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब हम V पर ये करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए अगर ओम्स लॉ को फॉलो कराना है किसी भी सर्किट में। तो अगर ओम्स लॉ किसी सर्किट में फॉलो हो रहा है तो उसमें जो टेम्परेचर होता है, थ्रू आउट द पूरे सर्किट में करंट जब तक फ्लो करेगा तब तक टेम्परेचर वहाँ का सराउंडिंग का कांस्टेंट होना चाहिए। तभी ये लॉ फॉलो होगा कि आई जो होगा वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा इंक्रीज करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि उसके साथ वैरी करना, उसके डायरेक्टली वैरी करना, कि अगर हम वैल्यू इंक्रीज करें तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज करें, या फिर अगर वैल्यू हम डिक्रीज करें तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज करें। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज़, तो जब कोई एक वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू डिक्रीज करे, तब हम उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। या एक वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर दूसरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वो कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली में साथ साथ वेरी करें कि अगर हम v इंक्रीज करें तो i इंक्रीज करें, v डिक्रीज करें तो i डिक्रीज करें। इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये मैथ्स में अगर देखा जाए तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो जो कांस्टेंट होता है वो हमारा आता है r। ये r एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। r क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस R को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो, अगर इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से देखें तो R इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले को सेम हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V/R। ये दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR इस फॉर्मूले को। अब देखो यहाँ पर अगर हम किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फिक्स कर दें
तो करंट हमारा किस चीज़ पे डिपेंड कर जा रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर जा रहा है। मतलब करंट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख रहे हैं, फिक्स वैल्यू रख रहे हैं, तो करंट को और हम किस तरीके से वेरी करा सकते हैं। अगर करंट की वैल्यू हमें इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। इन्वर्सली डिपेंड करने का मतलब कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस जो हुआ यहाँ पर हमारा और करंट दोनों एक दूसरे पे इन्वर्सली डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टेंस, तो इसीलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को। रेजिस्ट करने का मतलब रोकने का काम या कंट्रोल करने का काम, कि कितना अमाउंट ऑफ सर्किट में करंट फ्लो करना चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है रेजिस्टेंस। और करंट को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की हेल्प से। अगर हमें ज़्यादा सर्किट में करंट चाहिए तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे, और अगर हमें कम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए सर्किट में तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो करंट हमारा वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब देखो, जो सर्किट, जो भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए हैं, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सर्किट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर्किट दैट फॉलोज ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक सर्किट कहा जाता है। जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक सर्किट कहा जाता है, और जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक सर्किट कहा जाता है। द सर्किट दैट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ is known as non-ohmic सर्किट। जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं, और जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब अगर इनका VI ग्राफ देखा जाए, VI ग्राफ अगर इनका देखा जाए तो VI ग्राफ कैसा होता है कि अगर किसी सर्किट में आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, उसके रिस्पेक्ट में करंट कैसे वेरी कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का होता है कि आपने इधर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वाई एक्सिस पे, ओके, V से डिनोट करेंगे इसको, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, करंट होता है, और इसको डिनोट करेंगे I से। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे V और I के बीच में, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से होकर पास करे। तो ओरिजिन से होकर जो पास करे, इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलता है जब हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन से होकर पास होने का रीज़न ये है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 0 रखेंगे तो करंट जो होगा सर्किट में वो 0 होगा, तब तक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे करंट की वैल्यू हमारी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलता है। ठीक है, ये हो गया इसका VI ग्राफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये देखेंगे, प्लस इसका फॉर्मूला क्या आता है रेजिस्टेंस निकालने का किसी भी सर्किट डायग्राम में, या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।